इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भारत के यंगिस्तान ने तूफान मचा दिया और इंग्लैंड को एक तरफा हरा दिया। अब ऐसे में टीम मैनेजमेंट की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि दूसरे टी20 से विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे कई सारे सीनियर खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन जब आपने पहली टी20 में इतनी बुरी तरीके से इंग्लैंड को एक तरफा हरा दिया तो फिर यह बड़ा मुश्किल होगा कि उस पहली प्लेइंग 11 से किसी को बाहर बैठाना, यानी किसी यंगस्टर को बाहर बैठाना और इन सीनियर्स में से किसी को अंदर ले जाना। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर टीम इंडिया के ही पूर्व खिलाड़ी जहीर खान का कमेंट आया है और वो ये कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि हो सकता है कि टीम इंडिया दूसरे टी20 में बिना किसी बदलाव के ही उतर जाए, यानी कि ना विराट कोहली खेलेंगे, ना बुमराह खेलेंगे, ना अय्यर खेलेंगे, ऐसे कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं खेलेंगे जिन्होंने पहले टी20 में इंग्लैंड को हराया। जो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे वही खेल सकते हैं। जहीर खान ने कहा, यह पता लगाना कठिन है कि चयन के मामले में वो किस दिशा में जाने वाले हैं। आपने भारत को सीरीज का पहला मैच जीतते हुए देखा है और फिर बाकी सीरीज के लिए कोई बदलाव नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी बदलाव करेंगे। अगर एक भी बदलाव होता है तो हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह क्या होगा। मुझे बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है और आप लय खोना नहीं चाहते। क्योंकि अर्शदीप सिंह दूसरे टी20 का हिस्सा नहीं है, ऐसे में जसप्रीत बुमराह वो स्थान लेंगे। यानी कि जहीर खान के मुताबिक क्योंकि पहला जो टी20 था उसकी टीम अलग थी। इसमें ज्यादातर वो टीम थी जो आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 मैच खेली थी और क्योंकि टीम इंडिया टेस्ट मैच में बिजी थी, सीधा दूसरे टी20 से जुड़ सकती थी, इस वजह से ऐसा किया गया था। तो इस टीम में जैसे राहुल त्रिपाठी हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, ऐसे कई सारे खिलाड़ी थे जो पहले टी20 के लिए उपलब्ध थे। अब दूसरी टी20 और तीसरे टी20 की टीम बदल गई है। इसमें कई सारे सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हो गई, जैसे कि विराट कोहली, ऋषभ पंत, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, तो इनमें से लोग खेलेंगे। और क्योंकि अर्शदीप सिंह पहले ही मैच का हिस्सा थे, दूसरे स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो हो सकता है उनके जगह पर जसप्रीत बुमराह आ जाएं। बाकी तो बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं लगता। वहीं जब इसी पूरे मुद्दे पर हार्दिक पांड्या से सवाल पूछा गया, क्योंकि वो कल का मैच जिताने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो जब उनसे पूछ लिया गया कि भाई अब तो दूसरे टी20 से टीम ही आपको बदलनी पड़ेगी, कई सारे सीनियर खिलाड़ी आ रहे हैं, किनको किनको खिलाएंगे, किनको बाहर रखेंगे, तो हार्दिक ने बड़ा मजेदार जवाब दिया। हार्दिक ने कहा, सर वो तो पता नहीं, वो तो मैनेजमेंट का ही काम है। मैं तो बस इंडिया के एक ऑलराउंडर की तरह खेलता हूँ, मुझे जो कहा जाता है वो मैं करता हूँ और उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। यानी हार्दिक कह रहे हैं भाई बड़ी माथापच्ची वाला खेल है, किसको खिलाएं, किसको बाहर रखें, सीनियर को खिलाएं, यंगस्टर को खिलाएं, यंगस्टर ने अच्छा किया है तो उसको बाहर कैसे करें, और अगर सीनियर को नहीं खिलाएंगे तो लोग कहेंगे सीनियर को नहीं खिलाया। बड़ी माथापच्ची वाला गेम है, इसलिए मैं दिमाग नहीं लगाता, मैं अपना क्रिकेट पर फोकस करता हूँ। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है दूसरे टी20 से पहले कोच के लिए, कप्तान के लिए, कि भाई प्लेइंग 11 कैसी उतारें, किसको बाहर रखें और किसको मौका दें। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप ही क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विराट कोहली ने खबर सामने आ रही है कि वेस्टइंडीज दौरे के लिए ब्रेक मांगा है, आराम चाहते हैं वो, और ऐसे में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली का एक ऐसा बयान सामने आया है जो उससे जोड़कर देखा जा रहा है। सौरव गांगुली कह रहे हैं कि मैं तो इतने साल क्रिकेट खेला, कभी ना ब्रेक मांगा, न कभी कोई छुट्टी ली, ना कभी कोई आराम किया, कोई ब्रेक नहीं लिया। तो इसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या कोहली पर यह कमेंट है या फिर एक जनरल कमेंट है, क्योंकि बहुत सारे टीम इंडिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बीच बीच में छुट्टी चाहिए ही होती। बीते 2.5 साल में अगर वनडे की बात कर ले तो कोहली, रोहित और बुमराह, इन तीनों ने मिलकर एक भी वनडे नहीं खेला 2.5 साल। सोच लीजिए, कोई कभी छुट्टी पे रहता है, कोई कभी छुट्टी पे रहता है। हो सकता है उस पर यह बयान हो, लेकिन बयान क्या है यह समझना बड़ा जरूरी है। दरअसल आपको बताइए कि सौरव गांगुली का पूर्व भारतीय कोच के साथ जो भी विवाद था ग्रेग चैपल के साथ, उसको सभी जानते हैं। इसके बाद उनको टीम से बाहर होना पड़ा था। इस अनुभव को साझा करते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मुश्किल था, लेकिन ये पूरी स्थिति मुश्किल हो गई थी क्योंकि ये मेरी बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्षमता से कुछ बाहर की चीज थी। वहीं क्रिकेट से ब्रेक लेने वाली बात पर उन्होंने कहा कि मेरा इस चीज पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। इससे पहले मैंने भारत के लिए 13 सालों तक लगातार क्रिकेट खेला, वो भी बिना किसी तरह के ब्रेक के। मैंने इस दौरान कुछ भी नहीं छोड़ा था, ना कोई सीरीज, ना ही किसी दौरे को। मैंने तो तब किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं लिया था, जैसा कि आजकल के क्रिकेटर आमतौर पर लिया करते हैं। मुझे लगता है कि टीम से बाहर होने के बाद जो वक्त था, मैं उसी 4 से 6 महीने को ब्रेक मानता हूँ। ये मेरे 13 साल के लगातार करियर में ब्रेक की तरह आया था, जो मेरे पूरे 17 साल के इंटरनेशनल करियर में आया था। यानी कि गांगुली एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं उन तमाम क्रिकेटर्स को जो आजकल
हर एक दो सीरीज के बाद ब्रेक की मांग करते हैं कि देख लो, मैं तो 13 साल तक लगातार क्रिकेट खेला, कोई ब्रेक नहीं लिया, कोई छुट्टी नहीं ली, कोई आराम नहीं मांगा, लगातार क्रिकेट खेला, कोई सीरीज नहीं छोड़ी, लेकिन जब मुझे ड्रॉप कर दिया गया, मैं एक तरीके से उसी पीरियड को ब्रेक मानता हूं। नहीं तो मैंने खुद से कभी आराम नहीं मांगा, जैसे कि आजकल के क्रिकेटर मांग रहे हैं। अब आजकल वो क्रिकेटर कौन है? सभी हैं वो जो आजकल ब्रेक ले लेते हैं। अब जैसे विराट कोहली की खबर सामने आ रही है कि उन्होंने ब्रेक की मांग की है वेस्ट इंडीज टूर में। वहाँ पहले से ही रोहित शर्मा है नहीं, शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है, रोहित शर्मा भी आराम करेंगे। यही सवाल है, कितना आराम आखिरकार क्यों चाहिए आपको? आप आईपीएल में तो आराम नहीं मांगते, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब देश के लिए खेलना होता है तभी आराम की याद क्यों आती है? यही सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीम इंडिया की नई सनसनी दीपक हुडा 4 पारियों में ही, 4 मैच में ही केएल राहुल का, जो एक तरीके से टीम इंडिया के T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, उनका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब दीपक हुडा इस मामले में नंबर 1 बन गए हैं। सोचिए, वो दीपक हुडा जो कुछ साल पहले तक या फिर कुछ महीनों पहले तक टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं थे, वो दीपक हुडा आज केएल राहुल को पछाड़ चुके हैं। कितनी शानदार वो बल्लेबाजी कर रहे होंगे, इससे अंदाजा लग सकता है आपको। दीपक ने आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचों की सीरीज में गजब का प्रदर्शन किया था और इसके दम पर ही उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में प्लेइंग 11 में जगह दी गई। यहां वो विराट कोहली के प्लेस पर नंबर 3 पर उतरे और क्या गजब की बल्लेबाजी की। इस मैच से पहले हुडा ने आयरलैंड के खिलाफ 104 रनों की शतकीय पारी खेली थी। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी शानदार और बहुत तेज शुरुआत दी। 17 गेंदों पर 2 छक्के और 4 चौके की मदद से 33 रन ठोक डाले, लेकिन इस पारी को वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। बावजूद इसके वो केएल राहुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने में कामयाब रहे। हुडा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली 4 पारियों में 205 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल। अब वो भारत की तरफ से क्रिकेट के सबसे शॉर्ट फॉर्म में पहली 4 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम दर्ज था, जिन्होंने पहली 4 पारियों में 179 रन बनाए थे। कहां 179 रन और कहां दीपक हुडा के 205। अब दीपक हुडा ने राहुल को पीछे छोड़ दिया है और पहले नंबर पर आ गए हैं। इस लिस्ट में 150 रनों के साथ सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर हैं और 128 रनों के साथ गौतम गंभीर चौथे नंबर पर। हुडा ने कुल मिलाकर अभी तक T20 इंटरनेशनल की 6 मैचों में 4 पारियों में 68.33 की शानदार औसत से 205 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शामिल है और उनका बेस्ट स्कोर 104 है। और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे पूर्व क्रिकेटर्स को अपना फैन बना लिया है और उन्हीं में से एक है वीरेंद्र सहवाग, जो खुद विस्फोटक पारियां खेलने के लिए जाने जाते थे, बहुत तूफानी बल्लेबाजी करते थे। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने इस तूफान को भी अपना फैन बना लिया है। हुडा की बल्लेबाजी को देखकर वीरेंद्र सहवाग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए। सहवाग ने कहा कि अगर मैं सेलेक्टर होता तो निश्चित रूप से हुडा को वर्ल्ड कप टीम में रखता। T20 मैच में हुडा की ये केवल चौथी पारी थी जिसमें उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला शतक भी लगाया था और 200 से ज्यादा रन भी बना लिए। सहवाग यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से हुडा ने हालिया दिनों में बल्लेबाजी की है वो बहुत कमाल है। अगर वो आगामी वेस्ट इंडीज दौरे पर भी इस प्रदर्शन को जारी रखते हैं तो वो वर्ल्ड कप टीम में अंतिम 11 में भी जगह बना सकते हैं। यानी कि सहवाग भी चाहते हैं कि दीपक हुडा को T20 वर्ल्ड कप की टीम में रखा जाना चाहिए, जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये वाकई में बिल्कुल सही बात है कि T20 के फॉर्मेट में गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक हुडा। और पहली 4 पारियों में 200 से ज्यादा रन बना देना, 60 से ज्यादा का औसत होना और स्ट्राइक रेट भी गजब का होना, ये बताता है कि उनके अंदर काबिलियत तो बहुत ज्यादा है। बस मौकों की तलाश थी, वो मौके भी मिल रहे हैं। अब आगे भी मौके मिले तो वो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिता। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।